लखनऊ की ये भूमि एक नई प्रेरणा की साक्षी बन रही है। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। लखनऊ की आबो हवा में हमेशा से ही नफासत और सियासत का मेल रहा है। हाल ही में लखनऊ में बने प्रेरणा स्थल की भव्यता की चर्चा हर तरफ है, लेकिन इस भव्यता के बीच इतिहास के पन्ने खुद को दोहराते नजर आ रहे हैं। जब साल 2007 से 2012 के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल और कांसीराम स्मारक जैसे विशाल और बड़े पार्कों का निर्माण कराया, तो देश के मीडिया और तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग में एक भूचाल सा आ गया। और तब कहा जा रहा था कि जनता के पैसों की बर्बादी है, पत्थर के बजाय अस्पताल बनने चाहिए। यह तो आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा है। और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण पर वही स्वर अब विरासत के सम्मान, पर्यटन को बढ़ावा और महान नेता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि के स्वर में बदल गए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या विरोध और समर्थन का यह अंतर केवल आर्थिक था? आंकड़ों पर गौर करें तो मायावती के पार्क उन दलित महापुरुषों को समर्पित थे जिन्हें इतिहास की मुख्य धारा ने भुला दिया था। यह एक वर्ग की अस्मिता और उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास था, जबकि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल एक विशेष जाति को समर्पित है जिन्हें सर्वमान्य स्वीकार्यता प्राप्त है। यही वह बिंदु है जहां जातिवादी मानसिकता का प्रश्न खड़ा होता है। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, पूर्व गृह मंत्री, एक दौर में भाजपा की धुरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी की फोटो साझा करते हुए एक्टिविस्ट अशोक पाल ने ट्विटर पर पूछा, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर इनकी प्रतिमा क्यों नहीं है? सोशल मीडिया पर एक के बाद एक सवालों का सैलाब है। लोग पूछ रहे हैं कि जब एक दलित महिला भव्यता का निर्माण कराती है तो उसे फिजूल खर्ची कहा जाता है, लेकिन जब वहीं भव्यता व्यवस्था के केंद्र में बैठे कुछ लोग कराते हैं तो वह गौरव बन जाती है। कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू वे लोग हैं जो कल बसपा की आलोचना में सड़कों पर थी, लेकिन आज राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के नाम पर खड़ी की गई पत्थर की प्रतिमाओं की सेल्फी में मुस्कुरा रहे हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण है सांस्कृतिक वर्चस्व। समाज का एक बड़ा हिस्सा अभी भी स्थापत्य और कला पर केवल खास वर्ग का एक अधिकार देखना चाहता है और बहुजन नायकों की मूर्तियों को पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा माना जाता है, जबकि अन्य प्रतीकों को सांस्कृतिक विरासत। और इस सब में सबसे अहम भूमिका निभाता है हमारे मीडिया का नैरेटिव। मायावती के शासनकाल में मीडिया का एक बड़ा वर्ग शहरी मध्यम वर्गीय नाराजगी को हवा दे रहा था। आज वही नैरेटिव राष्ट्रवाद और सच्ची श्रद्धांजलि के इर्द गिर्द बुना जा रहा है। पत्थर चुप रहते हैं, लेकिन वो गवाही देते हैं कि उन्हें तराशने वाले हाथ किसके थे और उन्हें लगवाने वाली नीयत क्या थी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या यह जातिवाद नहीं है? निश्चित रूप से इसमें एक सूक्ष्म सामाजिक पूर्वाग्रह नजर आता है। जब बहुजन समाज अपने महापुरुषों के लिए भव्यता की मांग करता है तो उसे अनावश्यक बताया जाता है, लेकिन जब सत्ता की मुख्यधारा वैसा ही कार्य करती है तो उसे विकास का पैमाना मान लिया जाता है। अटल जी निसंदेह महान थे और उनका स्मारक होना ही चाहिए, लेकिन मायावती द्वारा बनाए गए पार्कों के प्रति जो नफरत फैलाई गई वह कहीं ना कहीं उस मानसिकता का परिचय थी जो एक बहुजन नेता को भव्यता और इतिहास लिखते हुए नहीं देख सकती थी। जबकि आज का आलम यह है कि जो प्राइमरी स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में, उनको बंद करने के लिए मर्जर प्रक्रिया अपनाई जा रही है। 2 स्कूलों का विलय किया जा रहा है इस लिहाज से क्योंकि उसमें पर्याप्त जो उनके मानक बनाए गए हैं हमारे माननीय और यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा, उन मानकों पे वो विद्यालय खड़े नहीं उतर रहे, इसलिए उनका विलय किया जा रहा है। असल में स्कूल खोलने की आवश्यकता कब है ये आप भली भांति जान रहे हैं। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहें सच्ची आवाज़। शुक्रिया।